उनको सब जानते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में सबसे बड़ा फर्क यही था, अतीक बेहद गरीब घर से आया हुआ था, हाई स्कूल भी ठीक से पास नहीं था, बचपन से ही जराइम में पड़ गया था और उसके बाद अपराध करते करते आगे पहुंचा था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे। उनके जो दादा थे, मुख्तार अहमद अंसारी उनका नाम था, वो 1927 में कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, यानी आजादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस में उनको प्रेसिडेंट चुना गया था। डॉक्टर थे, ट्रेन डॉक्टर थे, विदेश में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी। वहां से लौटने के बाद भारतीय राजनीति में वो शामिल हुए, सबसे पहले मुस्लिम लीग में शामिल हुए। लेकिन 1920-21 के बीच में उनकी जो जिन्ना से थी वो तनातनी शुरू हो गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे जैसी किसी बात में भरोसा नहीं रखता हूं, और फिर वो कांग्रेस में चले आए और जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। जब बंटवारा हुआ भी तो पाकिस्तान जाने की जगह उन्होंने हिंदुस्तान में रहना तय किया। ये तो उनके बाबा थे। उनके जो नाना थे उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, उनको तो कौन नहीं जानता है। नौशेरा का शेर कहा जाता है उनको। एक शानदार जंग वहां पर लड़ी थी। झांगर नाम की एक जगह थी कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर, जिस पर जहां उनकी बटालियन हार गई थी, उसको फिर से क्लेम करने के लिए वो दोबारा वहां लड़ने गए और वहां पर लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन झांगर को क्लेम कर लिया। उनके पास भी 1947 में ऑप्शन था कि जब बहुत सारे मुस्लिम आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उस्मान साहब भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान की सेना में ही रहे। और सिर्फ सेना में रहे नहीं, सेना की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए और मरने के बाद उनको महावीर चक्र दिया गया था, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान और कांग्रेस के बड़े नेता मुख्तार अहमद अंसारी का ये जो एक का पोता और एक का नाती, एक दादा और एक नाना उनका लड़का था, उनके खानदान से था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बाप भी ठीक ठाक नेता थे और बहुत शराफत की जिंदगी जीते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए उनकी जिंदगी भी गुजरी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली के दरियागंज में जो किताबों की मार्केट है, वहां जो अंसारी रोड है, वो मुख्तार के दादा के नाम पर है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अंसारी रोड रखा गया था। तो ये एक ऐसा परिवार है जहां लोग बेहद पढ़े लिखे थे। आप सोचिए, आजादी के पहले इंग्लैंड से पढ़ के आए थे उनके दादा ब्रिगेडियर उस्मान। आजादी के पहले आर्मी में इतने बड़े अफसर हुए थे, उसके बाद हिंदुस्तानी आर्मी के साथ लड़ते हुए मारे गए। कैसा खानदान रहा होगा। बताते हैं कि हामिद अंसारी भी इसी खानदान से हैं, हालांकि डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और बेहद पढ़े लिखे जहीन इंसान हैं हामिद अंसारी साहब, वो भी इसी खानदान से हैं। तो सवाल ये, 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी एक जगह है, उसरी चट्टी से मुख्तार अंसारी गुजर रहे थे और उनके काफिले पर हमला हुआ, गोलियां चली। ये जब गोलियां चली तो 3 लोग मारे गए, जिसमें से एक रामचंद्र नाम के उनके गार्ड भी थे। उनके गार्ड थे रामचंद्र, जिनको गोली लगी और वो मारे गए। मुख्तार अंसारी ने इसमें आरोप लगाया ब्रजेश सिंह के ऊपर। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जैसे मामला होता रहा, चलता रहा और 3 अप्रैल को, जो आने वाला 3 अप्रैल है, यानी तकरीबन 1 हफ्ते बाद, इस केस की गवाही होनी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को पेश होना था। एक तरफ मुख्तार अंसारी बदनाम भी हुए, सारी चीजें भी हुई, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के करीब गए, बड़े पॉलिटिशियन बन गए और सारा कुछ हो गया। उन्हीं ब्रजेश सिंह वाले केस में उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी 3 अप्रैल को। उसके पहले ही आप जानते हैं 21 मार्च को यह खबर आई कि उनके वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट में बाकायदा कहा है कि इनको जहर दिया जा रहा है खाने में। और उसके बाद मामला आगे पीछे हुआ, बातें हुई, अभी बयानात आ रहे थे, बाकी सारी चीजें हो रही थी कि कल अचानक खबर आ गई कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई, यानी ब्रजेश सिंह के मामले में अब कोई गवाही नहीं होगी। मुख्तार अंसारी का एक और पक्ष है, उस इलाके में अगर कोई जाएगा तो उसको पता चलेगा कि गरीबों की मदद करने के लिए मुख्तार अंसारी को जाना जाता है। हम सब ने देखा है कि दंगे के जिस केस में उनको फंसाया गया, मऊ में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में दंगे रोकने के लिए वो निकले थे। वहां के लोगों का दावा है कि अपनी गाड़ी से दंगे रोकने के लिए वो निकले थे। रमजान के महीने में एक बार फिर आपने देखा अतीक की डेथ हुई थी, अब आपने देखा अतीक की हत्या हुई थी, अब आपने देखा कि मुख्तार अंसारी की भी डेथ हो गई। कहानी का एक पक्ष ये है।
कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि उत्तर प्रदेश और देश भर में अकेले मुख्तार अंसारी या अतीक अंसारी या अफजाल अंसारी माफिया नहीं है। माफियाओं की लाइन है यहां पर। आप जिस इलाके में चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, बनारस में चले जाएं, माफियाओं की लाइन लगी हुई है। और इनमें से बहुत सारे माफियाओं के पिछले दिनों ही एक बंदे का आया, वो बंदूक वगैरह दिखाते हुए, उसकी पहले एक वीडियो आई छोटी सी, उसके बाद मालूम चला उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ब्रजेश सिंह का नाम मैंने लिया ही, जो मुख्तार अंसारी के साथ साथ ही डेवलप हुए थे। ऐसे कितने ही नाम आप ले सकते हैं। हरिशंकर तिवारी का मैंने नाम लिया है, जिनके ऊपर जाने कितने आरोप हैं। लेकिन जब उसमें सेलेक्टिव होकर एक मजहब के माफियाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, दूसरे मजहब के माफियाओं को पार्टी में शामिल करा के विधायक और एमपी बनाया जाएगा, तो सवाल तो उठेगा कि सरकार माफियाओं की सफाई चाहती है या कुछ और चाहती है। और सवाल यह भी उठेगा कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसमें एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ इंसान, जिसके दादा इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके बाप आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके नाना मामा सब आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, वो जरायम के पेशे में कैसे आता है, वो कैसे आता है अपराध के पेशे में, और कैसे एक आदमी जो कुछ और बन सकता था वो डॉन बन जाता है, यह भी सवाल आएगा। और सबसे जरूरी सवाल